हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़े हैं, तो आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है। अभी तक में 2 लेक्चर में केवल ये जाने हैं कि सॉल्ट कैसे बनता है। पहला लेक्चर में जाने कि सॉल्ट कैसे बनता है, दूसरा में देखे कि सॉल्ट के प्रकार के बारे में। तो सॉल्ट का पूरा प्रकार नहीं पढ़े थे। सॉल्ट का 2 प्रकार होता था, सिंपल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट को पढ़ लिए थे, अब बच गया है क्या? मिक्स्ड सॉल्ट। देखिए, तो अभी तक में जो पढ़े हैं, सॉल्ट को जान लिए कि सॉल्ट किसको कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। दूसरा क्या होता है? मिक्स्ड सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का कितने प्रकार देखे थे? 3 प्रकार। सिंपल सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला बोले थे नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा था एसिडिक सॉल्ट, तीसरा था क्या? बेसिक सॉल्ट। ये 3 सॉल्ट पढ़े थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सॉल्ट बना कैसे। तो हमने एक अच्छा से एग्जांपल लिए थे कि जो 2 व्यक्ति था, वो क्या किया, अच्छे तरह से रह रहे थे, पति पत्नी थे, वो अच्छे तरह से रह रहे थे। तो उसमें क्या हो गया, पानी एंट्री मार दिया। मतलब 2 व्यक्ति अच्छे से रह रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पुरुष है के, ठीक है, यहाँ ऊपर में लिखते हैं। कोई पुरुष क्या है, के है, और ये अपने पत्नी के साथ, मतलब मान लो कि जो इसका पत्नी मान लेते हैं वो एच, इसके साथ रह रहे थे। ये के अलग है, ये अलग है। ओ एच मतलब होता है हाइड्रा ऑक्साइड, के मतलब होता है पोटासियम। ठीक है। तो अब यहाँ पे पोटासियम को, पोटासियम मतलब होता है POTASSIUM, पोटासियम होता है। इसको रिप्रेजेंट करते कौन चीज से? के से। होना चाहिए था पी, लेकिन होता क्या है के, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? लैटिन नाम की वजह से। यदि इस समय आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि ये क्या है, नहीं है, ऐसा क्यों लिखते हैं, तो आप पिछले लेक्चर में, कुछ ऐसे लेक्चर हैं जो बेसिक लेवल पे दिया हुआ है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको क्यों ऐसे लिखते, के से ही क्यों लिखे, यहाँ पे OH से ही क्यों लिखे, ऐसा ये सब पिछले लेक्चर में दिया हुआ, कुछ पुराना लेक्चर है। ठीक है। तो देखिए, तो अभी सॉल्ट का निर्माण क्यों हो उसके बारे में जानते। देखिए, 2 व्यक्ति है, अच्छे खासे जीवन यापन कर रहा था, के और OH। के पुरुष है, OH महिला है। ठीक है। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है। ये अपने पत्नी के साथ आराम से रह रहा है, ये भी अपने पत्नी के साथ आराम से मौज मस्ती से रह रहा है। ठीक है। पति पत्नी के बीच तब तक लड़ाई नहीं होता है जब तक इसमें तीसरा व्यक्ति का एंट्री न हो जाए। और हम ये छोटी मोटी लड़ाई का नहीं बात कर रहे, हम वैसी लड़ाई की बात कर रहे हैं जिससे कि ये दोनों अलग हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे है KOH, ये बहुत बढ़िया से रह रहा है, और HCl भी बहुत बढ़िया से रह रहा है। दोनों बहुत खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा है। ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक चीज होता है, पानी। क्या होता है? पानी। ये घूमने आता है इधर। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये अच्छा सा पार्क है। ठीक है। ये अच्छा सा पार्क है, ये घूमने के लिए इस पार्क के पास आया। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये पार्क है। यह क्या है? पार्क।
KOH घूमने के लिए H2O के पास आया, तो H2O के पास आया तो मतलब दो आदमी तो ये पहले से है, K प्लस OH एक है और दूसरा H2O। तो ये दोनों बहुत अच्छे से खुशी के साथ रह रहा था, तो इसको तो जलन उत्पन्न होता है। भाई दोनों के बीच क्या किया जाए कि लड़ाई झगड़ा हो कि दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये चाहेगा कि हमारा संख्या बढ़ जाए, अपनी प्रजाति को बढ़ जाए। इसमें देखिए कहीं ना कहीं देखने से पता चलता है, चलो इस बात को भी छोड़ो, केवल ये देखिए कि जो ये दो व्यक्ति खुशी खुशी रह रहा है, यह एक पार्क है, ठीक है। पार्क में H2O नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो भी अपना रह रहा है, और ये जलनशील है, दूसरे से जलते रहता है, दुश्मनी लेते रहता है। कोई उन्नति करता तो इससे अच्छा नहीं लगता। मान लो कि KOH उन्नति कर रहा है और HCl भी दूसरा व्यक्ति भी आया, दोनों अच्छा है, उन्नति कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे H2O इन दोनों को देख, इसको भी ये दोनों को भी और इस दोनों को भी देख के जलते रहता है, जलन उत्पन्न करते रहता है। तो ये दोनों क्या करता है, इसको देखता है, पार्क घूमने फर्स्ट बार आया है, ये सब रोज से रह रहा है, इसको कोई लोकेशन पूछता है कि ये जगह कहाँ है इस पार्क में, पार्क बड़ा है तो इसमें पूछने आता है। तो ये क्या करता है, जैसे इसके पास आता है, ये इस दोनों में H2O क्या करेगा, इस दोनों में लड़ाई लगा देगा। लड़ाई क्यों लगाता है, देखो इससे इसको बेनिफिट होगा, वो बाद में बताएंगे, पहले जैसे ये लड़ाई लगा देता है तो कुछ दिन रहने के बाद ये क्या करता है, अलग हो जाते, दोनों बहुत ज्यादा अलग हो जाते। ये लड़ाई करके अलग हो गया, अलग हो गया। ये दोनों, ये शादी किया था, वो एक शादी किया था K के साथ, ठीक है। तो K को पहले हमेशा रखते हैं, क्यों, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होगा, +1, ठीक है। और OH को बाद में लिखेंगे क्योंकि इस पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। OH नाम हम किसको बोले, महिला का नाम दिए यानी लड़की का, ये लड़का का यानी पुरुष का नाम दिए, ठीक है। तो अब देखिए K वाला प्लस है और OH वाले माइनस है, ये कमा के लाएगा, ये खपत करने वाली है, चलिए ठीक है। तो ये दोनों अलग हो गया, तो ये अलग हुआ तो OH बोली कि हम तब अलग होंगे जब हमारा सारा सामान आप दे दीजिए। जब तक ये दोनों एक साथ रह रहा था तो ये सोच रहा था कि OH सोच रहा था कि K का सारा सामान मेरा है और K सोच रहा था कि OH का सारा सामान मेरा है, इसीलिए क्या होता था, ये उदासीन था, ठीक है। अब HCl का बात करते हैं, ये भी, इसमें भी ये क्या कर दिया, H2O लड़ाई लगा दिया, इसमें H प्लस हो जाएगा, Cl माइनस। तो ये भी Cl क्या किया, महिला है, ये अपना सारा सामान लेके चली गई, तो मतलब Cl का सामान है -4, तो माइनस से उस पर ले गया। तो H के पास पहले से प्लस है तो ये भी अपना सामान रख लिया, तो दोनों अलग हो गया, हो गया। अब ये पूरा मौज मस्ती कर रहे हैं, बहुत दिन होने के बाद अब इस दोनों को ऐसा लगा कि अब हम आपस में कभी नहीं मिलेंगे, इसको भी ऐसा लगा कि अब आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये क्या किया, तब ये क्या कर रहा है, देखिए ये बीच में जाके उससे बात करता है आपस में, देखिए ये H प्लस Cl माइनस को अलग कर दिया। अब ये दोनों को लगा कि अब हम कभी भी नहीं क्या करेंगे, मिल सकते हैं आपस में। तो क्या करता है, ये जाके, अब देखिए ये तो पुरुष है और ये क्या है, महिला है, इसमें भी ये पुरुष है, ये महिला है। ये पहले शादी किया हुआ था, ये भी पहले शादी किया हुआ था। अब जब दोनों के बीच लड़ाई हो गया, अलग अलग हो गया, तो ये पुरुष जाके इस महिला से शादी कर लेगा, और जैसे शादी करेगा तो ये भी अपना सामान दे देगा, ये भी सामान देगा, तो ये K प्लस दे देगा, Cl माइनस दे देगा, यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ये जैसे आपस में मिलेगा तो ये अपना सामान दिखाएगा नहीं, सब ये इसका सामान है, इसका इसका अपना, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है, दोनों का, क्योंकि बराबर है, इस पे प्लस चार्ज है, उस पे माइनस चार्ज है, दोनों बराबर है, ठीक है।
तो ये जाके इससे शादी कर लिया तो KCl बनाया, और ये जो यही जो बना KCl यही क्या होता है, सॉल्ट होता है। अब देखिए, और यहाँ पे जो है अब जब ये पुरुष महिला शादी कर लिया तो यही बच गया, तो ये भी क्या करेगा, शादी कर लेगा, ये H2O बनाएगा, जल बना लिया। ये क्या बना लिया, जल बना लिया। तो अब बताइए यहां पे जो ये जल बना, यहां पे H2O बना लिया, ठीक है। तो पहले से पार्क में वाटर था ही, और इससे भी ये क्या किया, एक वाटर बना लिया, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि कर लिया। लड़ाई लगाने से क्या फायदा हो गया कि वो अपनी संख्या में वृद्धि किया। पहले से वाटर था ही, अब फिर वाटर और बन गया, इन दोनों से भी वाटर निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से वाटर की संख्या, वाटर में मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, जल में क्यों H पर OH और H प्लस, OH माइनस देता है और H प्लस भी देता है, एसिड और बेस मिलके, तो उसका मेन रीजन है कि वाटर की मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए, तो इस प्रकार से ये सॉल्ट बन गया और ये जल बन गया। तो अभी तक में हम लोग सॉल्ट का कैसे फॉर्मेशन होता है अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। और अब सॉल्ट जो बन जाता है तो बात आती है कि ये सॉल्ट कितने प्रकार का होता है, वो बना हुआ कितने तरह का हो सकता है। तो सॉल्ट जो बना हुआ है वो दो तरह से हो सकता है। एक ऐसा सॉल्ट होगा कि जो एक ही एसिड और एक ही बेस से मिलकर बना होगा, जैसे अभी लिखे थे एग्जांपल, देखिए पहले HCl का लिख लीजिए, HCl प्लस KOH, वही लिख लेते। जैसे ही ये बनेगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये H और OH हट जाएगा तो पानी बना लेगा, क्या बच गया यहाँ Cl, ये KCl सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा जाएगा, वही होगा, एक एसिड रहेगा एक बेस होगा। एक एसिड लेते हैं H2SO4, ये क्या हो गया, एसिड हो गया। बेस कौन सा ले लेते QH, बन जाएगा क्या, देखो SO4 इसका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक H भी रहेगा, क्योंकि एक ही OH है तो एक ही H लेगा, एक H भी रहेगा, ये हो जाएगा KHSO4। ये क्या बन गया, बेसिक सॉल्ट बन गया, एसिडिक सॉल्ट बन गया। अब बेसिक सॉल्ट में क्या होता है, CaOH का होल 2 प्लस, इसमें क्या दे दे, NaOH, सॉरी ये नहीं हुआ, ये तो बेस से बेस बन गया, हमको एसिड बनाना है, यहाँ HCl ले लेते। हाँ अब देखिए ये क्या बन जाएगा, एक OH इसमें आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि एक ही H है तो हो जाएगा, यहाँ पे OH भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे Cl, तो Ca यहाँ का है, एगो OH है, ये हो जाएगा OH, क्योंकि यहाँ दो था तो एक ही H के साथ गया, यहाँ दो है तो एक चले गया तो एक बच गया, एक OH, इसमें Cl बचा हुआ है, Cl और प्लस H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम तीनों सॉल्ट को अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। ये रिकैप था। आज जो पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड डिसॉल्ट के बारे में, तो देखते हैं मिक्स्ड डिसॉल्ट क्या होता है। मिक्स्ड सॉल्ट, देखिए अभी तक में एक एसिड और एक बेस को पढ़ते थे, लेकिन जब एक से अधिक एसिड और एक से अधिक बेस मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड डिसॉल्ट कहेंगे। एक से अधिक बेस और एक से अधिक एसिड, चाहे बेस ही ज्यादा हो या फिर एसिड ही ज्यादा हो। देखिए एग्जांपल के लिए H2SO4
प्लस HCl और KOH। देखिए यहाँ पे 2 H है तो 2 OH होना चाहिए ना, यहाँ पे NaOH दे देते हैं। चलिए अब यहाँ समझते हैं, 2 को H है तो यहाँ भी एक OH, यहाँ OH, मतलब 2 को OH भी है और 2 को H भी है, तो कितना मोल वाटर बनेगा? 2 मोल वाटर, 2 मोल वाटर। कैसे 2 मोल वाटर? क्योंकि एक H प्लस एक OH मिलता है तो क्या बनेगा? H प्लस H, 2 को H हो गया तो H2 और एक O है, O मतलब पानी, 1 मोल पानी मतलब 1 मोल क्या हो गया? वाटर हो गया। जैसे ही इसको हम दुगुना कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, इसको भी 2 कर देंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 को H है, 2 को H, 4 को H हो गया, यहाँ 2 को O है, यहाँ पे 2 और O, तो 2 को हो गया। ठीक है, अब किसी किसी को ऐसा तो लग रहा होगा कि यहाँ पे कैसे 2 को O हो गया? 2 को ये गुना है भाई साहब, ये से लिखिए H2O, यानी H2 क्या कै गो है? 2 गो H2 है, O भी कै गो है? 2 गो O है। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एसिड है, ये बेस है, यहाँ बेस, मतलब 2 बेस मिलाए हैं। ठीक है, कितना बेस? 2 बेस, तो क्या बन जाएगा? सबसे पहली बात की 2 OH है और 2 H2 है, इसीलिए 2H2O, 2 मोल वाटर बना। अब देखिए बच क्या गया? OH निकल गया, इसमें से बच गया क्या? यहाँ पे OH निकल गया, यहाँ Na, यहाँ पे H2 निकल गया तो SO4। तो हमने बार बार बोला है कि प्लस वाले को पहले लिखेंगे, प्लस चार्ज वाले। तो OH पे तो माइनस होता है, OH पे माइनस होता है और SO4 पे भी माइनस होता है। तो ये इसको हम निकाल दिए, तो बच क्या गया? यहाँ पे K बचा, Na बचा, SO4 बचा। तो K पे प्लस चार्ज होता है, Na पे भी प्लस चार्ज होता है तो Na को लिख लिए, K पे प्लस चार्ज होता है उसको भी लिख लिए, लेकिन SO4 पे -2 चार्ज होता है, जो पिछले लेक्चर में हम लिखा दिए कि इस पे कितना चार्ज होता है, तो SO4 पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे SO4। Na पे 1 प्लस, K पे 1 प्लस, देखिए Na पे 1 प्लस, K पे 1 प्लस, कितना टोटल प्लस? 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस हो गया। और SO4 पे कितना चार्ज होता है? -2, तो दोनों का चार्ज बराबर है, इसका मतलब सॉल्ट अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? NaKSO4। ठीक, तो यही क्या है? मिक्स्ड सॉल्ट है, जब एक से अधिक टाइप के एसिड और बेस मिलता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो परिभाषा टाइप से मिक्स्ड सॉल्ट किसको कहेंगे? द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ क्या है? ये प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ होगा किसका? देखिए क्या लिखे थे? H2SO4 प्लस NaOH प्लस KOH, तो क्या बन गया था? NaKSO4। कैसे बना आप लोग जानते हैं क्योंकि अभी हम बताए हैं। चलिए, तो ये क्या है? एक प्रोडक्ट फॉर्म है, किस चीज का? न्यूट्रल रिएक्शन है। क्या है ये सब्जी? न्यूट्रल रिएक्शन है। किसी पे चार्ज दिखाई देता है? नहीं। यदि चार्ज दिखाई न दो तो वो न्यूट्रल रिएक्शन होता है। द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन ऑफ more than one acid and more than one base, more than one type लिख दो, more than one type of acid and more than one type बेस। एक से अधिक क्या है टाइप के प्रकार का बेस है। इसमें एसिड भले ही एक ही है लेकिन बेस तो अलग अलग है ना, एक से अधिक होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो एसिड ज्यादा हो या फिर बेस। मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड और मोर देन वन टाइप ऑफ बेस इज नोन एज मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, इसमें हिंदी यहाँ पे आप लिख देते हैं फटाक से। ये जो जब एक से अधिक प्रकार के जब एक से अधिक प्रकार के अम्ल और क्षार मिलते हैं तो जो प्रतिफल बनता है उसी को मिश्रित लवण कहते हैं। उसी को मिश्रित लवण कहते हैं। चलिए, तो ये तो हम इधर का रिएक्शन देख के बताए कि ये रिएक्शन न्यूट्रल है और एक से अधिक एसिड या बेस मिला तो ये बन गया सॉल्ट। अब केवल यदि हम सॉल्ट को देख के बताए तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं ये क्या है, एक मिक्स्ड सॉल्ट है। इसमें देखिए एक केटायन है Na प्लस है, ये केटायन है, K प्लस है, ये भी केटायन है, और SO4 क्या है, इसमें माइनस चार्ज है 2, इसका मतलब ये क्या है, एनायन। ठीक है, ये देखिए एसिड है, यह एसिड है, यह क्या है, बेस है, यह भी बेस है। यह बेस दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये एक से अधिक बेस हुआ और एक एसिड मिला तो ये क्या बन गया, मिक्स्ड सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो अभी जो हम परिभाषा लिखे, देखिए इसको देख के लिखे, इसको देख के नहीं लिखे। तो सॉल्ट का इसका परिभाषा हम क्या दी, इसके आधार पे देखिए क्या लिखा, द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ, मतलब ये इसका प्रोडक्ट है, ये सब मिलने के बाद, प्रोडक्ट मतलब क्या, ये सब जब मिला तब, द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ, न्यूट्रल रिएक्शन, ये सब क्या न्यूट्रल रिएक्शन है, न्यूट्रल रिएक्शन ऑफ किसका, मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड, एक से अधिक टाइप ऑफ एसिड। यहाँ पे टाइप ऑफ एसिड रहने दो, यहाँ पे
यहाँ पे मोर देन वन, यहाँ पे पहले लिखिए वन, या और कर दो वन और मोर देन वन, मतलब एक या एक से अधिक एसिड होगा। लेकिन कोई एक में क्या होगा, ज्यादा होना ही चाहिए। दोनों जब एक एक हो जाएगा तो काम चलने वाला नहीं है। तो क्या मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड, एक से अधिक एसिड होना चाहिए, बल्कि इसमें एक ही है तो कोई बात नहीं, चलने वाला है। मोर देन वन टाइप ऑफ बेस, तो एक से अधिक बेस होना चाहिए, तो इसमें बेस है तो वही क्या कहलाएगा, मिक्स्ड डिसॉल्ट होगा। तो इसके मिलने से जो बनेगा। अब हम इसके हिसाब से परिभाषा लिखेंगे, किसके हिसाब से, उसके हिसाब से। अब इसमें देखिए कैसे परिभाषा लिखने वाले हैं। Na है, केटायन है, दो को केटायन हो गया, एक एनायन हो गया। क्या ये हम ये दूसरा देखिए और एग्जांपल दे देते हैं। CaOH का होल 2 प्लस HCl प्लस HOCl बन क्या जाता है। देखिए यहाँ पे दो OH है, यहाँ पे बहुत बड़ी धोखा है, लग रहा होगा कि यहाँ पे OH है, क्या लग रहा होगा, OH है। तो आपको हमने पहले बता दिए हैं कि कभी भी हम प्लस को लिखेंगे पहले, बाद में किसको लिखेंगे, OH को। यदि इसको आप लोग OH मानते हैं इस पे तो माइनस चार्ज होना चाहिए। क्या कभी हम OH को माइनस को पहले लिखते हैं, तो माइनस को यदि नहीं लिखते तो इसका मतलब ये गलत है, गलत नहीं है। यहाँ पे OH नहीं है, ये पूरा एक है और यहाँ पे केवल एक H है, यहाँ पे H पे प्लस है और OCl पे माइनस है। OH नहीं है, H पे प्लस और OCl पे माइनस है। यदि OH रहता तो इसको बाद में लिखते, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी H प्लस है, Cl माइनस है, Ca पे प्लस 2 OH माइनस, दो को क्या है, OH है ना। यहाँ पे एक OH यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। ये एसिड हो गया, ये भी एसिड हो गया, लेकिन एक ही बेस है इसमें, तो ये क्या होगा, दो को OH है, दो H भी हो गया। इसमें H ही केवल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे यदि OH रहता तो ये बाद में लिखा हुआ था, यदि पहले लिखा तो इसका मतलब केवल H है। इसमें दो H हो गया, ये दो OH हो गया, मतलब 2 मोल वाटर बन जाएगा, 2H2O, 2 मोल वाटर बन गया। अब प्लस कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या बनेगा, जब ये ले लिए, ये भी ले, ये बचा हुआ है, ये ले लिए तो ये बचा हुआ है, ये भी ले लिए तो ये बचा हुआ है, तो बचा हुआ Ca बच गया, यह Cl है, Ca, यहाँ Cl है, OCl है, इसको हम CaO लिख देते हैं। यहाँ भी Cl है, यहाँ Cl है, तो दो Cl है, Cl2 लिख दिए। ये क्या होता है, मिक्स्ड सॉल्ट होता है, मिक्स्ड सॉल्ट। इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए CaOCl2 जो है, CaOCl2 जो प्रोडक्ट बना है यानी सॉल्ट बना है, इसमें Ca प्लस है, मतलब केटायन है, OCl क्या है, एनायन है, और Cl क्या है, एनायन है। इसमें दो एनायन हो गया, एक केटायन हो गया, और पहले वाले में 2 केटायन हो गया, एक एनायन हो गया। इसका मतलब हम सॉल्ट के हिसाब से यदि हम परिभाषा दें तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट कंटेनिंग, सॉल्ट बना होता है मोर देन वन टाइप ऑफ केटायन, यह मतलब कि एक से अधिक प्रकार के केटायन, और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन, एक से अधिक प्रकार के एनायन से, वही क्या होता है, सॉल्ट होता है। ये भी हम परिभाषा लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड में हम ये लिख दे, सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट कंटेनिंग, मिक्स्ड सॉल्ट बना होता है
मिक्स्ड सॉल्ट कंटेनिंग मिक्स्ड सॉल्ट कंटेनिंग कौन चीज का, मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन, सॉरी पहले केटायन होता है ना, मोर देन वन टाइप ऑफ केटायन एंड more than one type of anion is known as mixed salt, या फिर ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये जो मिक्स्ड सॉल्ट बना होता है आपको इसका मोर देन वन कैटायन और मोर देन वन एनायन, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे कि जो मिश्रित लवण बना होता है एक से अधिक अम्ल एवं अम्ल नहीं धनायन एवं ऋणायन से। मिश्रित लवण बना होता है किससे, एक से अधिक धनायन एवं ऋणायन से, ठीक है। मिश्रित लवण बना होता है एक से अधिक कैटायन एवं एक से अधिक ऋणायन से। अभी केवल यहाँ तक हम लोग कैसे सॉल्ट बनता है इसको सीखे। तो सॉल्ट किस प्रकार से बनता है, सॉल्ट के कितने प्रकार होते हैं, अब खत्म हो गया सॉल्ट का प्रकार। लेकिन सॉल्ट जो बनाए हैं तो किस लिए बनाए हैं, अब इसका यूज करेंगे कि सॉल्ट जो अभी बनाना सीखे हैं क्यों बनाए हैं, इसका हम यूज सीखेंगे। तो पहले हम सॉल्ट को मिलाएंगे एक साथ, बहुत सारे सॉल्ट को मिलाते हैं। सॉल्ट को मिलाने के बाद उसको फिर पानी में डालेंगे, उसको देखेंगे क्या कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले सॉल्ट को मिलाते हैं, ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब हम अभी तक तीसरा लेक्चर में जाके सॉल्ट कैसे बनाते हैं सीख लिया अच्छे से। अब हम बताने जा रहे हैं कि जो एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल या सॉल्ट, अब हेडिंग दीजिए एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब एक साथ रखना, जोड़ना, एक साथ लाना। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल या फिर क्या सॉल्ट, मॉलिक्यूल या सॉल्ट को ऐड करना है या मॉलिक्यूल करना। तो देखिए तो उसका क्या हो सकता है, कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी को कैसे हम मिलाएंगे। तो देखिए तो इसमें दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए। सबसे पहले सॉल्ट लेंगे, मान लीजिए दो से अधिक सॉल्ट ले लिए। KCl एक सॉल्ट है, क्यों सॉल्ट है, क्योंकि ना तो इसमें H है ना OH है। फिर MgCl2 भी एक सॉल्ट है, इस दोनों को हमें मिलाना है, ठीक है। तो वही मिलाएंगे तो उसी को क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल या सॉल्ट, ठीक है। कोई पूछ देगा कि एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल या सॉल्ट क्या होता है, तो बोल दीजिएगा सिंपल भाषा पहली लाइन कि कंपाउंड्स फॉर्म, ये कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड्स
फॉर्म्स, ये क्या करता है, कंपाउंड को बनाता है। किस चीज के द्वारा, बाय एडिशन, मतलब जोड़ने से, एडिशन ऑफ, किस चीज को जोड़ेंगे तो ये कंपाउंड बनाएगा। या तो बोल दो डायरेक्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि KCl भी क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, और HCl सॉरी MgCl2 भी क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी इसको बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो कंपाउंड्स फॉर्म, ये कंपाउंड बनाता है किसको, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल, और मतलब इसमें हिंदी में होता है या सॉल्ट। सॉल्ट जो बनता है उसके, सॉल्ट के या फिर मॉलिक्यूल के एडिशन से क्या होता है, कंपाउंड्स बनता है। चलिए अब इसको हिंदी में हम लिख लेते हैं। लवण लवण या अणु के मिलने से कौन सी बनता है, यौगिक बनता है। यौगिक बनता है। फॉर्म्स मतलब होता है बनना, बनता है। देखिए कंपाउंड्स फॉर्म बनता है क्या, बाय एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड सॉल्ट। इसके मिलने से क्या होता है, यौगिक बनता है। बोल देगा कि इसको मिलाने से क्या होगा, बोल दीजिएगा यौगिक बनेगा, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। अब इसको यदि थ्योरेटिकल अच्छा से लिखे, ये सटीक था याद करने के लिए, यदि कोई बातचीत में पूछ देता है तो वो जवाब दीजिए। लेकिन यदि हम इसको पूछे सही से, यदि हम इसको एग्जाम के व्यू से लिखते हैं, रखते हैं, तो क्या होगा, देखिए होगा स्टैंडर्ड मीडियम एग्जाम और में लिखना चाहते बोर्ड और में, 2 और 2 या से अधिक, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, मोर देन 2, 2 और 2 से अधिक प्रकार के सिंपल सॉल्ट, 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ सिंपल सॉल्ट, सॉल्ट 2 या 2 से अधिक प्रकार के, 2 या 2 से अधिक, देखो 2 और मतलब क्या होता है, 2 से अधिक प्रकार के सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, आर मिक्स्ड, क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। कब मिक्स्ड होते हैं, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, वेट के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट में लेते हैं, ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ बाय वेट टिल, उसके बाद क्या होता है, प्राप्त होता है टिल क्रिस्टल CRYS क्रिस्टल आर क्रिस्टल फॉर्म्स, टिल क्रिस्टल फॉर्म्स, क्या होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है, ठीक है। एंड सॉरी, जैसे वेट को क्या करते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, वेट के द्वारा क्या करते हैं, उसका फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं
उसके बाद और इसमें कुछ करते हैं। क्रिस्टल निर्माण होने से पहले वैसे निर्माण नहीं हो जाता, इसको हीट किया जाता है। क्या करते हैं? एंड जैसे उसका लेंगे एंड हीट टू इवोपरेट, हीट वाष्पीकृत किया जाता है, गर्म किया जाता है। हीट टू इवोपरेट, गर्म करने के लिए इसे क्या किया जाता है? वाष्पित किया जाता है। सॉरी, वाष्पित करने के लिए गर्म किया जाता है। हीट टू इवोपरेट टिल, उसके बाद क्या प्राप्त होता है? क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म्स। क्रिस्टल का क्या होता है? निर्माण होता है। यही क्या कहलाता है? दिस इज नॉन एज, यही क्या कहलाता है? दिस इज नॉन एज एडिशन ऑफ मोलिक्यूल। ये एडिशन ऑफ मोलिक्यूल का। यदि इसको भाषा में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक लवण, जब दो या दो से अधिक साधारण लवण मिलते हैं, एक निश्चित अनुपात में, वेट वजन में, अनुपात में, निश्चित अनुपात बोल देते, एक निश्चित अनुपात में, और उसको गर्म करते हैं वाष्पीकृत होने के लिए, और उसको गर्म करने पर, गर्म करते हैं वाष्पीकृत होने के लिए, तब एक क्रिस्टल प्राप्त होता है। तब एक क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ मोलिक्यूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ मोलिक्यूल कहते हैं। चलिए, इस प्रकार से हम एडिशन ऑफ मोलिक्यूल का को पहचान। अब देखते हैं और कुछ इसके बारे में। आप लोग वीडियो को रोक के आराम से लिख के तब आगे देखिएगा वीडियो। देखिए, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल में क्या करते हैं? मान लीजिए कोई बीकर लिए, कोई बर्तन ले लिए, इसे कोई बर्तन है, या एक बर्तन, ठीक है। इसमें एक ले लिए KCl सॉल्ट है, दूसरा ले लेते हैं MgCl2, ये भी सॉल्ट है। ये दोनों को मिलाए, अब इसमें क्या कर दिए हैं? जलावन लगा दिए हैं। और इसमें आग लगा देते हैं।
आग लग गया, इसको गर्म कर दिया, तो ये दोनों आपस में मिलेगा और क्रिस्टल का निर्माण करेगा, वही क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्ट। तो देखिए ये तो देख लिया, इसको साइड में बनाते हैं पहले, और ये इवोपरेट होगा। तो देखिए कुछ कंपाउंड में हम पानी के साथ करेंगे, कुछ के साथ नहीं भी करेंगे। तो कुछ कंपाउंड जैसे पानी के साथ करेंगे तो पानी शो करेगा, कुछ नहीं भी करेगा। जैसे KCl एक सॉल्ट है, MgCl2 भी एक सॉल्ट है। इसको मिलाएंगे किसके साथ, पानी के साथ मिलाते हैं, तो 6H2O के साथ मिलाएंगे, तो पता है क्या बनता है, ये सब आपस में मिल के जो होगा, हीट करेंगे, पानी देंगे, पानी में उबालेंगे, ये हो जाएगा KCl डॉट इंटू नहीं डॉट MgCl2 डॉट 6H2। इसका नाम होता है कर्नालाइट, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपोर्टेंट है। कर्नालाइट, LLIT, कर्नालाइट। अब दूसरा का बात करने जा रहे हैं, FeSO4 NH4 का होल 2 SO4, यहाँ प्लस करो क्योंकि पहले जोड़ रहे हैं ना, किसी इस सब को बीकर में डाले तो ऐसा बना हीट करने के बाद, फिर अब इसको भी बीकर में डाल के देखते हैं कैसा बनता है, तो 6H2। ये जो बनेगा, ये बनेगा क्या, इस सबको आप बीकर में डाल दिए, बीकर में डालेंगे, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जो है सब रह जाएगा, FeSO4 डॉट NH4 का होल 2 SO4 डॉट, इसको डॉट पढ़ते हैं, इंटू नहीं, 6H2। ये कौन सा सॉल्ट होता है, मोहर सॉल्ट होता है, ये भी एनसीईआरटी में मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, ये भी है, ठीक है। तो ये क्या बोले, इसका नाम अभी मोहर सॉल्ट, मोहर। इसको इस सब सॉल्ट को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, एक क्रिस्टल बनाता है जिसका नाम है मोहर सॉल्ट। अब देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल 3 प्लस 24H2O, ये बनाता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2, जिसको पोटास एलम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पोटास एलम कहा जाता है। इसको फिटकिरी भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फिटकिरी। ठीक है, देखिए बुक में जो एनसीईआरटी में देखिएगा इसे नहीं रहेगा, एनसीईआरटी बुक में दिया है KAlSO4 का होल 2 इंटू 12H2। पोटासियम का सूत्र ये दिया हुआ है, लेकिन होता ये है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है, मतलब इसका शॉर्ट, मतलब यहाँ एक के है, इसका दुगुना करो तो K2, Al एगो है तो उसमें 2 गो होगा, इसमें 2 गो SO4 है तो उसमें 4 गो होगा, इसमें 12 गो H2O है तो उसमें 24 गो होगा। ठीक है, तो वो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दोनों सही है। ठीक है,
ये सब बुक में दिया हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट ये सूत्र है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब एनसीईआरटी का एफिशिएंट का होल टू प्लस 4KCl और एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी मेंशन है। और लगभग हम जो भी बताएंगे सवाल भी कराएंगे तो एनसीईआरटी से ही रहेगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहेगा। कुछ रहेंगे जो बाहर रहेंगे जो पूछे गए हैं, ठीक है। ये सबको यदि हम बीकर में डाल के बनाएंगे तो क्या बनेगा, FeCN का होल टू डॉट 4KCN बन जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, CuSO4 डॉट 4NH3, ये क्या बनेगा, NaCN डॉट AgCN। ये बन गया इस प्रकार से सॉल्ट, ठीक है। और ये कब को सॉल्ट बना, जब बहुत सारे सॉल्ट को मिलाए तो एक क्रिस्टल फॉर्म में बना, क्रिस्टल रूप में बना है, ठीक है। अब ये बनने के बाद ये दो तरह से बनता है। अभी आपने देखा कि दो तरह से बना, ठीक है, एक पानी में दिए एक बिना पानी में दिए। तो पानी में देने के बाद क्या होता है देखिए, और बार बार हम बताते हैं जब तक पानी नहीं देगा तो ये इवोपरेट कैसे होगा, तो पानी भी रहना कुछ न कुछ जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मान लीजिए बना क्रिस्टल जो बनता है तो एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल जो कंपाउंड बना तो वो दो तरह का होगा, ठीक है। वो कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक हो सकता है डबल सॉल्ट होगा, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। दूसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का दूसरा और नाम है इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। और इसका एक नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए। अभी देखिए चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब यहां से चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन चैप्टर में भी यहां से नहीं दिया हुआ रहेगा, ये डायरेक्ट इसका यूज होगा। अब ये कैसे बना इसको हम बताएंगे जो कि बुक में नहीं है, ठीक है। ये कैसे बना ये बताएंगे। और अभी तक में जो भी बताए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट है तो 8, 9, 10th क्लास का था, बेसिक था, जो जानकारी होना जरूरी था, वैसे नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये होता है सॉल्ट को जब मिलाते हैं तो कुछ कंपाउंड क्या होते हैं ऐसे बन जाते हैं तो वो कभी टूटते नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से उस जो कभी टूटते नहीं है, टूटने बहुत मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, उसी के बारे में पढ़ना, उसी के नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ये दोनों का। लेकिन अब ध्यान में रखिए, अब जो यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो लगभग 100% याद रहना चाहिए। और ये भी जो 3-4 फार्मूला, 10 लगभग 7-8 फार्मूला लिखा है तो वो भी जुबान पे याद होना चाहिए। यही सब क्या होगा आगे काम आने वाला, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।